अपने बच्चे के लिए किसी के साथ अगर सोना भी पड़े तो सो जाऊंगी। महान माँ द बड़ा पाव गर्ल। और अपने ही बच्चे के लिए अब कौन जैसा कंटेंट बना रही है। बेबी वो रोटी क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फोन साफ कर रहा हूँ। वो अलग ही लेवल का तुम्हें बंदा क्या था। लगा? हर स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी काम ये 10 दिन में करके दिखाती थी, इसने इस स्टेटमेंट का भी कॉन्ट्राडिक्टरी करके दिखा दिया। और अब तो ये भी पता चल गया कि इसका पति भी इक्वली इन्वॉल्व है इन घटिया हरकतों में। बर्स्ट पेरेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो आज होने वाली है द बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित के ऊपर। है पहले जब इन्होंने एक स्टेटमेंट मारा था ना कि अगर मुझे मेरे बच्चे को पालने के लिए किसी के साथ सोना पड़े तो मैं सो जाऊंगी। इनको लगा था कि रील्स कटेंगी, लोग कहेंगे कि माँ देखो कितनी अच्छी माँ है, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता, और युद्ध इनको कहाँ करना था, देखो मैं सो जाऊंगी किसी के नीचे। इसने बीच में जो वो क्या सैफी था जिसको मिस्त्री मिस्त्री बोल रहे थे, मिस्त्री मैन करके, उस पे इसने बहुत कुछ वीडियो बनाया, काफी कंट्रोवर्सी चली। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड बट अभी इसका कुछ कंटेंट चल रहा है, इतना वल्गर कंटेंट, इतना घटिया कंटेंट कि हाँ इसके ऊपर मुझे आज दोबारा बोलना है। आई मीन तुम कितनी घटिया औरत हो यार। और सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारा हस्बैंड भी। तुम्हारा हस्बैंड ना ज्यादा पकड़ में नहीं आता है वो, क्योंकि ज्यादा पीछे रहता है ना। पिछली वाली कंट्रोवर्सी भी क्रिएटेड थी तो उसका हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, पूरी तरह से। क्या बोलते हैं वो, गंगाधर वही है गंगाधर। सोचो, उसने अपनी वाइफ को एक आदमी के साथ, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो जो मिस्त्री मैन व्हाटसोएवर था वो हिंदू भी होता, क्रिश्चियन भी होता, पंजाबी भी होता, फिर भी वो चीजें जो चल रही थी, जैसे वो लोग हक कर रहे थे, रह रहे थे, जैसा वो प्रिटेंड कर रहे थे, विच वॉज सो रॉन्ग, अननेसेसरी, जस्ट फॉर मनी अपनी वाइफ को सेक्सुलाइज करना। बहुत घटिया आदमी की निशानी है ये, बहुत ज्यादा घटिया आदमी की। अब ये औरत ये बोलती है कि करते समय मुझे ही हेट क्यों पड़ती है, सिर्फ मुझे ही हेट क्यों पड़ती है। रीजन बिहाइंड दैट कि आप प्रिटेंड कुछ और करते हो लेकिन आपके एक्शन कुछ और बोलते हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जब आप मुंह खोलते हो ना, स्पेशली बिग बॉस में सब कुछ अनफिल्टर्ड था, अनस्क्रिप्टेड था, ठीक है, तो आप क्या क्या बोल जाते हो, आप कितना बोल जाते हो ना, आपको पता नहीं चलता। आप बिग बॉस में बोल रही थी मैं तो छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, कुछ एक चचिया ससुर को उसने स्पेशली मेंशन किया था, राइट। और आके 2 दिन भी नहीं लगे थे, इस बंदी ने सब तरीके की ड्रेसेस पहनी थी। ड्रेसेस में कोई बुराई नहीं है, देखो हर ड्रेस को पहनने की एक ओकेजन होती है और आप उस पे वो पहनोगे। बीच पे इंसान बिकनी ही पहनेगा। जो मैन होते हैं ना, वो भी 1 पीस में जाते हैं नहाने के लिए, तो वुमेन क्या करेगी, 2 पीस में ही तो जाएगी। वहां पे वो साड़ी पहन के तो नहाने नहीं जाएगी, ना ही वो अप्रोप्रिएट ड्रेस है नहाने के लिए। तो बीच पे आप जाके बिकनी ही पहनोगे, वो ठीक है, चलता है वहां पे। लेकिन आप अगर पिक्चर देखने बिकनी पहन के जाओगे तो वो गलत लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी ड्रेसेस पहनो, आप पहनोगी, आप क्लब जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप वहां पे उस तरीके का ड्रेस अपने हिसाब से, आपको जो भी ठीक लगता है, उसकी लेंथ क्या है, कितना टाइट फिट है, वो नहीं मैटर करता, आप पहनोगे, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। बट आप ये बोल बोल के कैमरे पे आओगे कि मेरे चचिया ससुर देखते हैं, एंड फिर आप 2 दिन भी नहीं काटते हो, आप उस तरीके की ड्रेसिंग करते हो, ठीक है। और फिर जब लोग आपको कॉल आउट कर देते हैं तब आप बोलते हो कि मिसोजनी है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, आपने लोगों को पीछे पड़ाया, आपने उनको इनवाइट किया है अपने पीछे पड़ने के लिए, इसलिए वो पीछे पड़े हैं। वो फालतू में आपके पीछे नहीं पड़े थे मैडम। पहले भी जब आपकी रेडी का भी था तब भी आप यही एक एंगल लेके आई थी, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी क्लिप एक तो वो था इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं, वो आपका था, ठीक है। दूसरा आपका था कि आप चुन्नी, मेरी चुन्नी खींची, मेरी चुन्नी खींची। भैया तुम्हारी गले में चुन्नी थी, तुम उससे कुछ भी नहीं छुपा रही थी, तो तुम क्यों चुन्नी पे चिल्ला रही हो। उस वो चुन्नी, इट वॉज जस्ट पीस ऑफ ड्रेस। ऐसा नहीं था कि आप वो न्यूड हो गई थी या आप ऐसे ढके खड़ी थी कि आपकी चुन्नी खिंच गई तो आपकी इज्जत खिंच गई। नहीं, आप इसलिए चिल्ला रही थी, आपको वहां पे सीन क्रिएट करके हाइप बटोरनी थी, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। और इसका वो जो पति है, मुझे तो वही स्क्रिप्ट राइटर लगता है हर चीज का। और अभी इसका जो कंटेंट आ रहा है, अब धीरे धीरे इसका पति कैमरे पे आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी उसके सैफी के साथ बनाने का।
उससे क्या हुआ, इनको और ज्यादा नफरत पड़ने लगी। इन्होंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम का एंगल देंगे, प्यार दिखाएंगे, लेकिन नहीं, ये आप थी भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सब कुछ पिक्चर परफेक्ट होने के बावजूद भी और लोग जब वो चीज करते हैं तो उनको तारीफें भी मिलती हैं और मिक्स रिएक्शंस आते हैं, प्यार भी मिल रहा है, गालियां भी पड़ जाती हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ गालियां ही पड़ती हैं, है ना। कितनी परफेक्ट पिक्चर थी आपकी। एक लड़की जो अनाथ थी, जिसकी नानी ने उसको पाला, बट उसको एक सेब तक के लिए तरसाया गया, चांटे पड़े उसको। फिर वो दिल्ली अकेली रह रही थी, फिर एक लड़का आया जो कि उससे एज में छोटा था, और अपने देश में छोटे लड़के से शादी करना भी एक प्रॉब्लम है। लव मैरिज आपने की, इंटरकास्ट भी की। कितनी पिक्चर परफेक्ट था ना। लड़की होके आप एक रेडी लगा रही थी, सक्सेस भी हुई, लेकिन फिर भी आपको नफरत मिलती है, क्योंकि इसका रीजन आप खुद हो। आप बहुत लालची हो, दोनों के दोनों, इवन आपकी पूरी फैमिली, क्योंकि आपकी सास भी आपके साथ रहती हैं। अगर वो नहीं होती लालची तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती। अब मुझे नहीं पता वो इतनी ज्यादा सीधी हैं आज के जमाने में या व्हाट्सोएवर, बट हो रहा है ये सब, और उनको भी अपने नाती की फिक्र नहीं हो रही है। तो नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा वो लेडी ऐसा होने कैसे दे रही है, क्योंकि वो भी वीडियोज में साथ दिखती है। अब अब जो इनके पति ने और इन्होंने अब जो कर रहे हैं ना, इन्होंने जितनी भी कंट्रोवर्सी आज तक की, जितना भी जो कुछ भी किया, कोई भी इनकी कंट्रोवर्सी रही है, उसमें सबसे ज्यादा घटिया हरकत ये लोग आज कर रहे हैं। ये औरत कितना रोई थी, इसने कितने ज्यादा पॉडकास्ट दिए थे अपने उस लाइन के बाद कि लोगों ने मुझे इतना ज्यादा ट्रोल किया, मुझे इतनी गालियां पड़ी, मैंने जब बोल दिया था कि मैं अपने बेटे के लिए अगर मुझे किसी के साथ सोना भी पड़े तो मैं सो जाऊंगी। पहली बात तो वो स्टेटमेंट ही आपका काफी सोचा समझा था, और पूरी पॉडकास्ट भी देखी थी, पता चल रहा था आपने क्यों बोला था, कैसे बोला था, और आपने डेफिनेटली मैडम आपने गलत बोला था, आपने पब्लिसिटी के लिए ही बोला था, क्योंकि इतनी गरीब आप नहीं हो रही थी। एक चैनल था आपका, एक फेस वैल्यू भी थी, आपकी हालत ऐसी नहीं होने वाली थी कि आपको धंधे पे उतरना पड़ता उस प्रकार के, ठीक है। तो आप पता नहीं किस माइंडसेट के, कितने घटिया माइंडसेट के इंसान हो, समझ नहीं आता आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपको किस तरीके से और कितना पैसा चाहिए कि आप ये तक करने के लिए तैयार हो, क्योंकि सिर्फ बच्चे को पालने के लिए, खिलाने और पढ़ाने के लिए ये करने की तो नीड नहीं पड़ेगी आपको, है ना। आपको कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा मनी चाहिए होगा। सेम आपके हस्बैंड के साथ भी है, वो भी दूध का धुला नहीं है, वो आपसे करवा रहा है, ये सब आप दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। तो जिस औरत ने ये बोला कि मैं किसी अपने बच्चे को पालने के लिए किसी के नीचे सो जाऊंगी, एंड अब आप दोनों इस तरीके की रीलें बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, व्यूज के लिए, तो आप अच्छे नहीं, आपसे घटिया माँ बाप इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। अभी तक तो आपको जो भी नफरत मिली, जो भी आप लोगों ने किया, आपका बच्चे का फ्यूचर फिर भी ठीक था। थोड़ा थोड़ा जो आप बीच में सैफी के साथ लेके आए थे, जो वो मांग मांग भराने वाला सब कुछ था, वो फिर भी कहीं ना कहीं, चलो ये कैमरे के लिए था, वो जस्टिफाई कर दिया जाता। वो सिर्फ एक्ट थे। लेकिन अब जो आप लोग दिखा रहे हो उसको सॉफ्ट कॉर्न बोलते हैं उसको मैडम। हाँ, होते हैं बहुत से लोग जो यूट्यूब पे इस तरीके की बॉर्डर लाइन कॉर्न वीडियो बनाते हैं, बट उन लोगों के ना, लोगों को एड्रेस नहीं पता होते, उनके बच्चे हैं क्या कर रहे हैं नहीं पता होती, या होते भी है ना तो उनका सोसाइटी में कोई इतनी सी भी उनकी इज्जत नहीं होती है। तो मतलब आप क्या वहां तक पहुंच गए हो, आप वैसे भी जीने में ओके हो गए हो, आप गालियां खा खा के इतने ओके हो गए हो कि कल को अपने बच्चे को भी यही करवाना है, हमको गालियां खिलवानी है। कितना बलगर घटिया कंटेंट बना रहे हो भाई। जिस तरीके के माँ बाप आप लोग हो ना, जो आप अब कर रहे हो, आप अपने बच्चे के फ्यूचर को आपने डैमेज कर दिया। क्योंकि आप देखो, इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता, आपके फुटप्रिंट यहाँ हमेशा रहेंगे। आप भले ही ये रील्स डिलीट कर दीजिएगा, आप ये शॉर्ट्स डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन ये रहेंगे और आपके बच्चे को दिखाए जाएंगे। जैसे ही उसमें थोड़ी सी भी समझ आएगी, लोग तैयार बैठे हैं दिखाने के लिए। वो जो कौन, वो अरमान मलिक है ना, उसके बाद ना, या फिर कह लो बराबर, या कितना गंदा कंटेंट है भाई। या तो आप ये पिक्चर मत पेंट करती कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ, फिर मैंने लव मैरिज करी और फिर ऐसा मैंने इतनी मेहनत की, मैं यहाँ से उठ के यहाँ आई हूँ, लोग मुझे फालतू में गालियां देते हैं, मैं तो बहुत संस्कारी घरेलू एक माँ, मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं। ये आप पिक्चर ना पेंट करती, आप लोगों से लड़ती नहीं कि मुझे गालियां क्यों दे रहे हो, मुझे डिसरिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो, जबकि आप रीजन सिर्फ और सिर्फ गालियां और डिसरिस्पेक्ट का ही दे रही हो लोगों को। मैं कह रही हूँ गालियां किसी को भी देने गलत होती हैं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए गालियां, किसी को भी नहीं देना चाहिए गालियां। लेकिन क्रिटिसिज्म आप कैसे रोकोगी, वो भी कंस्ट्रक्टिव एंड सही चीज का क्रिटिसिज्म आप कैसे रोकोगी, आप उसके लिए नहीं मना कर सकते हो। आप हर बात पे रेज वेट ही करते हो, हर बात पे आपको बोलना नहीं आता। आप हिंदुस्तान में रहते हो बट मी करके आप बोलते हो। जब वो इरिटेटिंग लगता था, लोग आपको बोला करते थे, उसके लिए टोका करते थे, तब आप क्या कहते थे, मुझे तो ऐसे ही बोलना आता है, खाओ गालियां फिर। जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके लोगों की इरिटेशन को ट्रिगर कर रहे हो,
और फिर जब आपको लोग बोल भी रहे हैं, आप और ट्रिगर कर रहे हो, आप रेज वेट कर रहे हो, तो फिर इरिटेशन से गालियां निकल के आ रही हैं, नफरत निकल के आ रही है, तो लेती रहो ना फिर। आप महान माँ बन के दिखाना चाह रहे हो कि मैं अपने बच्चे के लिए किसी के साथ सो भी जाऊंगी, बट आप और आपके हस्बैंड कौन जैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, फिर आप ये कहोगे कि लोगों ने मेरे बच्चे को ऐसे बोला, मुझे इतनी गालियां पड़ी, लोग मुझे स्लट शेम कर रहे हैं। नहीं, आप करवा रहे हो अपने आप को। आपसे बड़ा दुश्मन आपके बच्चे का कोई नहीं है। आप दोनों मियाँ बीवी ना, अरे किस लिए कर रहे हो ये? व्यूज के लिए, पैसे के लिए? आप दोनों के, मियाँ बीवी के ना, हाथ पैर सही सलामत है। आप लोग के पास एक बिजनेस है, आपका चलो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बट फिर भी आपका एक फेस वैल्यू बना तो था यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को ना बहुत साल लगते हैं, फिर भी नहीं पहुंच पाते बहुत से लोग। उस नफरत से जितना पहले था, आप बहुत अच्छा खासा कमाते। मैं कह रही हूँ सब चले जाते, फिर भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ना कोई जॉब भी पकड़ लेते तो अपने बच्चे को एक डिसेंट लाइफ दे सकते थे। बट और के लिए आप ये क्या करके रखा है? मुझे लगता है अब तो अंत आ गया आपके घटियापने का, और अब शायद आप माइनस में जाओ, बर्बादी की तरफ चलोगे आप। विच आई डोंट वांट कि आप जाओ भी, बट नाउ यू बोथ आर क्रॉस्ड ऑल द लिमिट। आप लोग हो नहीं माँ बाप कहलाने के लायक। और आपको तो मैडम बिल्कुल नहीं आना चाहिए ये करते हुए कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर दूंगी। आपको अगर अपने बच्चे के लिए कुछ भी करना होता तो आप ये जो कर रही हैं, ये कुछ आप कभी नहीं करती। ये बड़ा पागल, शेम ऑन यू, शेम ऑन योर हस्बैंड। सेक्सुअलाइज कर रहा है अपनी बीवी को, तभी इसने तुमसे शादी की। तुमने उसने तुम्हें सेव नहीं किया है, उसने अपनी लाइफ सेव की है, और बच्चे तक से मतलब नहीं है तुम दोनों को। आज के लिए इस औरत पे तो इतना ही, इसकी इन हरकतों पे तो बात करने पे भी इसके लिए नफरत ही आ रही है, घिन आ रही है। आई होप उस बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, भगवान कोई तो रास्ता निकाल दे उस बच्चे के लिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बट फिर भी भगवान कुछ ना कुछ अच्छा कर दे उस बच्चे के लिए। बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों से प्यार करिए। ठीक है।